हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए, जैसा कि हम लोग हर बार देखते आ रहे हैं, अभी तक हमारा जो रनिंग चैप्टर है वह है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में हम लोगों ने कल के क्लास में कंप्लीट किया था टिडोफाइट को। ओके, और हमने बोला था कि टिडोफाइट के बाद में हम लोग को स्टार्ट करना है जिम्नोस्पर्म के बारे में। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों ने क्रिप्टोगैमी को कंप्लीट कर लिया था। क्रिप्टोगैमी के बाद हम लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फेनरोगैमी के बारे में, दैट मीन्स कि अगर कहें तो बेटा सीड प्लांट के बारे में हम लोग को अब स्टार्ट करना है। ओके, तो सीड प्लांट में यानी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के कुछ जो भी सीड प्लांट होते हैं उसके कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं। तो पहले हम लोग सीड प्लांट के कुछ कॉमन कैरेक्टर को देखेंगे, देन आफ्टर उसके बाद हम लोग जिम्नोस्पर्म को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले जो सीड प्लांट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। तो अभी का जो हमारा हेडिंग होगा टॉपिक का वह है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा। देखो, स्पर्मेटोफाइटा जो टर्म यहां पे लिखा है इसका मतलब एक्चुअल में क्या है। स्पर्मा का मतलब होता है बेटा सीड, और फिर आप जानते हो फाइटोन, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। तो इसलिए स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या कह सकते हो, तो सीड प्लांट। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब सीड प्लांट, यानी जिस प्लांट में सीड का डेवलपमेंट होता है, सीड बनता है। सीड बनता कैसे है, प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर होता है, गैमेटोफाइटिक या नहीं, पैरासिटिक होता है। ये सारी बातें जो है इससे रिलेटेड जो है हम लोग को स्पर्मेटोफाइटा में यहां पर एक बार कवर करते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए देखो, जैसे कि स्पर्मेटोफाइटा जो सीड प्लांट है, तो इसमें सबसे पहले तो जान जाओ कि लगभग कितने प्लांट आते हैं। तो कहते हैं इट कॉम्प्राइजेस ओवर लगभग 2.5 लाख से ऊपर प्लांट जो है इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी 2.5 लाख से ज्यादा जो है ओवर 2,50,000 प्लांट जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। किसमें, तो सीड प्लांट में बेटा। ओके, तो सीड प्लांट में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा प्लांट इंक्लूड है। अब देखो, जो इसमें इसको सीड प्लांट क्यों कहते हैं, तो सीड प्लांट इसलिए होता है क्योंकि आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट प्रोड्यूसेज सीड्स फॉर डिस्पर्सल एंड मल्टीप्लीकेशन। यानी एक से दो प्लांट, कैसे, एक हमारा कोई एक बच्चा है तो उससे कोई दूसरा बच्चा, तो उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। उसी तरह कहीं पे भी किसी भी एनिमल में उसका अगर एक इंडिविजुअल है तो अपने प्रोजेनी को कंटिन्यू नहीं करने के लिए उसे क्या करना होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने इंडिविजुअल को बढ़ाना होगा। उसी तरह इस प्लांट में अपने नंबर को यानी इंडिविजुअल को बढ़ाने के लिए वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड का डेवलपमेंट करेगा, और उसी सीड को आप फिर से सॉइल में डालेंगे तो न्यू प्लांट के रूप में ग्रोथ कर जाएगा। तो यहां पर वही चीज है बेटा, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट प्रोड्यूसेज सीड फॉर डिस्पर्सल एंड मल्टीप्लीकेशन। प्लांट में, जैसा कि इसके पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख रहे थे, एनिमल के केस में जल्दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटिस्टा और प्लांट, मैक्सिमम मोस्ट एनिमल में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कहीं पर भी अगर उसे अपने प्रोजेनी को बढ़ाना है, इंडिविजुअल को बढ़ाना है, तो थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल। अब उसी में कुछ एग के थ्रू, तो कोई आप लोग पूरा पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो कोई एग के थ्रू जैसे जो भी लिजार्ड वगैरह है, और बाकी जो है वो डायरेक्ट बेबी को बर्थ करता है, जैसे डॉग, एनिमल में मैन, ये सारे हो गए। तो यहां पर इस तरह से देखिए। ओके, तो आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट प्रोड्यूसेस सीड फॉर देयर डिस्पर्सल एंड मल्टीप्लीकेशन, उसके लिए ये काम करता है। प्लांट बॉडी बिलोंग्स टू, यानी इसका प्लांट बॉडी जो होते हैं, तो प्लांट बॉडी बिलोंग्स टू
plant body belongs to एस्पेरोफिटिक जनरेशन, यानी प्लांट बॉडी क्या हो गया, एस्पोरोफाइट है। तो प्लांट बॉडी को ही हम लोग क्या कहते हैं यहां पर, इसके प्लांट बॉडी को एस्पोरोफाइट कहते हैं। ओके, प्लांट बॉडी बिलोंग टू एस्पोरोफिटिक जनरेशन। अब एस्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू एस्पेरोफिटिक प्लांट बॉडी, एस्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी differentiated into root, stem and leaves। तो प्लांट बॉडी किसमें डिफरेंशिएटेड है, रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। ओके, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव्स में। जैसे कि आप लोगों को कल टेरिडोफाइट में मैंने बताया था कि प्लांट बॉडी जो है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स में, लेकिन वहां पर जो स्टेम था वो राइजोम के फॉर्म में था, लेकिन यहां पर जो स्टेम है वो कंप्लीट ट्रू स्टेम होता है। ये बात ध्यान रखना है किसमें, स्पर्मेटो। तो स्पर्मेटोफाइटा कोई भी हो, अभी मान ला किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर स्पर्मेटोफाइटा है क्या, ऐसा कोई भी जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, अभी हम लोग ना जिम्नोस्पर्म चालू किए ना एंजियोस्पर्म चालू किए हैं, हम लोगों ने स्टार्ट किया है वैसे सारे कॉमन प्लांट जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। तो चाहे वो जिम्नोस्पर्म प्लांट हो या एंजियोस्पर्म प्लांट हो, दोनों में सीड का फॉर्मेशन होता है। तो वो दोनों प्लांट के कुछ कॉमन जो कैरेक्टर होते हैं यहां पर, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज हमारा जो है वो उससे रिलेटेड बातें हैं। अब देखो, ये कहते हैं कि इट इज हेट्रोएस्पोरी, जैसा कि आप लोग वहां भी देखे थे टेरिडोफाइट में। तो इट इज हेट्रोएस्पोरी। हेट्रोएस्पोरी का मतलब दो तरह के स्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। दैट इज टू टाइप्स स्पोर्स, माइक्रोस्पोर जिसे हम लोग पॉलन सैक, ठीक है, और एंड मेगास्पोर। मेगास्पोर यानी जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर किसमें बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, तब पॉलन सैक। माइक्रोस्पोर यानी माइक्रोस्पोरेंजिया। Two types of heterospory, two types of sporangia, two types of sporangia। एक हो गया माइक्रो एस्पोरेंजिया, माइक्रो एस्पोरेंजिया को क्या कहेंगे, पॉलन सैक। इसी पॉलन सैक में बनता है बेटा पॉलन ग्रेन, जिसे माइक्रोस्पोर कहेंगे। यहां पर पहले हमने माइक्रोस्पोर लिखा था, तो माइक्रोस्पोरेंजिया वो सेक्स ऑर्गन का नाम हुआ, और जिस सेक्स ऑर्गन में पॉलन ग्रेन यानी पॉलन सैक में क्या बनता है, पॉलन ग्रेन, ये हो जाएगा पॉलन ग्रेन। अभी आगे लिखाएंगे हम, बट यहीं पर कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका। तो ये पॉलन ग्रेन इज दी माइक्रोस्पोर। पॉलन ग्रेन का मतलब माइक्रोस्पोर। तो एक हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया ही जो है वो ओव्यूल्स कहलाता है। मेगास्पोरेंजिया इज ओव्यूल्स, और इसी ओव्यूल्स में क्या बनते हैं, सॉरी ओव्यूल से ओवेरी, ठीक है, और इस ओवेरी में बनते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये ओव्यूल्स, और इस ओव्यूल्स में बनता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फीमेल का एग, जो फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां तक की बातें जो है वो पहले कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे की बातों को हम लोग देखेंगे।
चलिए बेटा, तो अब आइए, अब देखते हैं हम लोग। तो इट इज हेटेरोस्पोरी, यानी दो तरह के स्पोरेंजिया हो गए। तो कहते हैं टू टाइप्स ऑफ एस्पोरेंजिया। नेक्स्ट पॉइंट, एस्पोरेंजिया देख लिए। तो टू टाइप्स ऑफ एस्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन, दो तरह के एस्पोरेंजिया है और दोनों एस्पोरेंजिया जो है वो कहां बनते हैं? तो टू टाइप्स ऑफ एस्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन टू डिस्टिंक्ट, यानी दो अलग अलग उसके लिए स्पोरोफिल होते हैं। टू डिस्टिंक्ट स्पोरोफिल्स, यानी दो अलग अलग एस्पोरेंजिया के लिए दो अलग अलग क्या होंगे? स्पोरोफिल्स होंगे। ओके, एक एस्पोरोफिल को हम लोग कहते हैं माइक्रो एस्पोरोफिल और दूसरे को कहेंगे मेगा एस्पोरोफिल। ठीक है, कॉल्ड माइक्रो, यानी माइक्रो का माइक्रो वर्ड कहीं पे लगा तो वो मेल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, मेगा वर्ड जो लगा वो फीमेल के लिए है। ये बात अभी से आपको क्लियर करके चलना है। कॉल्ड माइक्रो एस्पोरोफिल एंड मेगा एस्पोरोफिल्स, माइक्रो एस्पोरोफिल एंड मेगा एस्पोरोफिल। They are modified variously in, और यही मॉडिफाइड होकर के क्या हो जाएंगे? किसके लिए मॉडिफाइड है ये? वेरियसली इन, तो सीड के लिए ये अलग अलग मॉडिफिकेशन। ओके, तो दे आर मॉडिफाइड वेरियसली इन सीड प्लांट, तो सीड प्लांट में इस तरह के लिए यह मॉडिफाइड है। ओके, अब देखो मेगा एस्पोरेंजिया आर कॉल्ड, मेगा अभी हमने बोला था, मेगा एस्पोरेंजिया आर कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, मेगा एस्पोरेंजिया आर कॉल्ड ओव्यूल्स। माइक्रो एस्पोरेंजिया माइक्रोएस्पोरेंजिया, इसी को क्या कहेंगे? माइक्रोएस्पोरेंजिया और पॉलन ग्रेन। अब आप सोच रहे सर वहां पे ओवेरी लिखाए थे, माइक्रोएस्पोरेंजिया के अंदर ओवेरी और ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है माइक्रोएस्पोरेंजिया आर कॉल्ड ओव्यूल्स। और माइक्रोएस्पोरेंजिया या पॉलन सैक के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन, तो डायरेक्ट लिख दिए हैं माइक्रोएस्पोरेंजिया और पॉलन ग्रेन। ठीक है, और ये जो पॉलन ग्रेन है यही इंटर करता है किसके? ओव्यूल के अंदर, और जाकर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन कराएगा बेटा। तो यहां पर ये जो हम देख रहे हैं कि माइक्रोएस्पोरेंजिया, जो माइक्रोएस्पोरेंजिया है, माइक्रोएस्पोरेंजिया या इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? पॉलन ग्रेन कह रहे हैं। ओके, तो ये पॉलन ग्रेन कहां पहुंचेगा? तो रीच दी ओव्यूल, और किस प्रोसेस से? तो बाय पॉलिनेशन। माइक्रोएस्पोरेंजिया और पॉलन ग्रेन रीच दी ओव्यूल्स बाय पॉलिनेशन। यहां पर वाटर की जरूरत नहीं है, जैसे टीडोफाइट तक एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी था, यानी मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए वाटर की जरूरत है। लेकिन वहां पर टीडोफाइट को कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहां से कह सकते हैं। क्यों? अगर वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो उसको वाटर की जरूरत नहीं होती थी फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन यहां पर बेटा वाटर की जरूरत नहीं है। एयर के थ्रू भी पहुंच सकता है, किसी इंसेक्ट के थ्रू भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच सकता है, तो वो उसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन। तो माइक्रोएस्पोरेंजिया या पॉलन ग्रेन रीच दी ओव्यूल्स बाय पॉलिनेशन। किसके थ्रू पहुंच गया? पॉलिनेशन, उस प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। अब कहते हैं गैमेटोफाइट आर
कंप्लीटली पैरासिटिक। गैमेटोफाइट्स आर कंप्लीटली पैरासिटिक, यानी गैमेटोफाइट जो होंगे वो पैरासिटिक नेचर के होंगे, यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, किसी दूसरे पे ही वो डिपेंड करेंगे बेटा। ओके, किस पे डिपेंड करेंगे? तो किसी दूसरे पे ही डिपेंड करेंगे। ओके, अब आइए, सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर। सेक्स ऑर्गन आर मल्टी, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसी सेक्स ऑर्गन में रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होकर के जो गैमेट होगा वो हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये अभी आगे की बात आप समझ लो, इतना आपको इतने से काम चलना है। इतना समझो कि सेक्स ऑर्गन में, हमारे सेक्स ऑर्गन में क्या बनता है? हमारा एक मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसमें स्पर्म, फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसमें ओवम। ठीक है, तो वो स्पर्म और ओवम क्या है? गैमेट है। हमारे अंदर मेल के अंदर बना तो मेल गैमेट, फीमेल के अंदर बना तो फीमेल गैमेट। उसी तरह प्लांट के फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो गैमेट बनेगा उसे हम लोग एग कहेंगे, और मेल गैमेट के, मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो बनेगा उसे पॉलन ग्रेन या फिर उसे स्पर्म कह सकते हैं। तो यहां पर ये दो अलग अलग है, तो ये होता मल्टी सेलुलर है, और इसी मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन में मियोसिस होकर के हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अच्छा, वो भी लिख देता हूं। वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ही जरूरत होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, फिर देखिए कहते हैं फर्टिलाइजेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब। फर्टिलाइजेशन occurs with the help of ट्यूब। फर्टिलाइजेशन occurs with the help of ट्यूब, और उसी ट्यूब का नाम है पॉलन ट्यूब। और ये ट्यूब बनाता कौन है? तो ये मेल गैमेटोफाइट बनाता है। विद द हेल्प ऑफ ट्यूब प्रोड्यूस बाय मेल गैमेटोफाइट, यानी जो मेल गैमेट होगा वह एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। किस लिए? ताकि वो फीमेल गैमेट तक पहुंच सके। तो जिस ट्यूब का फॉर्मेशन करता है उसी ट्यूब का नाम है बेटा पॉलन ट्यूब। बाय मेल गैमेट कॉल्ड पॉलन ट्यूब, एंड this mode of fertilization is called, this mode of fertilization is called सिफनोगैमी। उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको सिफनोगैमी, कॉल्ड सिफनोगैमी, कॉल्ड सिफनोगैमी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज, सिफनोगैमी जब किसी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो करके मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है तो उस मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन को सिफनोगैमी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा जो गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब बनाता है। क्यों? क्योंकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच सके। तो ये पॉलन ट्यूब क्या होता है, ये नाम आपको याद रखना होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो यहां तक देख लिए कि उसमें उस मोड ऑफ, इसको क्या कहते हैं? सिफनोगैमी कहते हैं। सिफनोगैमी के बाद में देखो जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो गया अगर, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में
क्या बनेगा? तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो कहते हैं एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म आफ्टर fertilization and embryo is formed after fertilization। तो क्या बन गया? फर्टिलाइजेशन के बाद में एक एम्ब्रियो बन गया। ओके, एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये एम्ब्रियो बनने के बाद में ये अपना टेम्पररी अपने ग्रोथ को स्टॉप कर लेगा। यहीं इसी में इट स्टॉप ग्रोथ टेम्पोररली, ठीक है, स्टॉप ग्रोथ टेम्पोररली, अपने ग्रोथ को टेम्पोररली क्यों रोक देगा? क्योंकि वो सीड के फॉर्म में होता है। ओके, अब कहते हैं दी ripened ovule having the ripened ovules having dormant embryo is सीड। तो फाइनली क्या बन गया? डोरमेंट सीड बन गया, जिस सीड में ये है। चलो यहां तक कि अगर लिखने की बातें समझ में नहीं आई, चलो आपको फिर से एक बार वो सारी बातें फटाफट हम यहां पे कराते हैं। बट आ गया होगा उम्मीद है, लेकिन फिर भी नहीं आया उसको हम लोग फिर से दोबारा देखिए कैसे शॉर्ट में कर लेते हैं। देखो बेटा, क्या बोला था मैंने? जो प्लांट बॉडी है वो क्या है? स्पोरोफाइट है। ओके, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। तो प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट है, प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट कहते हैं। उस स्पोरोफाइट में दो स्पोरोफिल है। स्पोरोफाइट में क्या होगा? स्पोरोफिल, यानी प्लांट में दो तरह के स्पोरोफिल मिलेंगे, एक मेगा स्पोरोफिल और दूसरा माइक्रो स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल में क्या है? तो मेगा स्पोरेंजिया। और माइक्रो स्पोरोफिल में क्या है? माइक्रो स्पोरेंजिया। चलिए, बस हो गया, मेरा इंक आ गया है। अब आइए देखिए, देखो हमने क्या बोला? यानी जो भी सीड प्लांट है, सीड प्लांट का प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोफाइट। ठीक है, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। तो स्पोरोफाइट जो हुआ वो प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट में क्या है? दो तरह के स्पोरोफिल हैं। स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल हैं, एक है माइक्रो स्पोरोफिल, ओके, और दूसरा क्या है बेटा? मेगा स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल में क्या होता है? माइक्रो स्पोरोफिल में क्या बनते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया। ये क्या बन गया? माइक्रो स्पोरेंजिया। उसी तरह मेगा स्पोरोफिल में क्या बनेगा? मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया, ओके, माइक्रो स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया का मतलब पॉलन ग्रेन, और मेगा स्पोरेंजिया का मतलब ओव्यूल्स। ओके, अब पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा? ये मेल गैमेट, और ओव्यूल्स क्या हो गया? फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे बेटा, तो क्या हो गया? जाइगोट। ठीक, यहां तक की बातें हो गई। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज किया तो जाइगोट। जाइगोट फ्यूज कर, जाइगोट में डिवीजन होंगे, यानी ग्रोथ करेगा जाइगोट। फटाफट ऊपर लिखते हैं इसको हम लोग। ओके,
जाइगोट, जाइगोट डिवीजन करके फिर क्या बना लेगा, जाइगोट से क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो अपने ग्रोथ को टेम्पररली स्टॉप ग्रोथ, और यही जब ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा तो ये क्या क्या बन गया है, सीड, सीड बन गया। इसी सीड को जब आप सॉइल में डालते हैं तो ये अपना ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर लेता है। कहां जाएगा ये, इन सॉइल। तो क्या करेगा ये, स्टार्ट ग्रोथ, और क्या बना लेगा, फॉर्म न्यू प्लांट। तो फाइनली न्यू प्लांट बन गया, तो सीड बन गए। यही पूरा का पूरा बात जो है वो मैंने आपको उस फॉर्मेट में लिखाया है जो आप देख रहे हैं। ओके, तो अब यहां तक की बातें हो गई, यहां तक की बातें। चलिए अब यहां की बातों के बाद में देखना है कि जो सीड प्लांट होते हैं वह दो तरह के होते हैं। सीड प्लांट कितने टाइप से बेटा, 2 टाइप के सीड प्लांट होते हैं। तो एक जो होता है, एक सीड प्लांट को हम लोग, ये पहले पूरा आप लिख चुके हैं, उसके बाद अब आइए तो देख लीजिए सीड प्लांट, प्लांट बॉडी। सीड प्लांट में क्या होगा, जो प्लांट बॉडी होगा स्पोरोफाइट, दो तरह के स्पोरोफिल होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया। पॉलन ग्रेन बन गया, ओव्यूल्स हो गए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जाइगोट, जाइगोट ग्रोथ करके एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो अपने ग्रोथ को स्टॉप कर लेगा। कब, टेम्पररली। तो वो किस में स्टोर हो गया, सीड। सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो, और वही सीड जब सॉइल में जाता है तो स्टार्ट करता है ग्रोथ और बन जाता है न्यू प्लांट। तो सीड प्लांट जो होते हैं वह दो, सीड प्लांट यही जो है वह 2 टाइप से। ओके, तो अब करेंगे यहां पर, ये जो सीड प्लांट है ये 2 टाइप के हैं बेटा। एक है 2 टाइप्स, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल है पाइनस, बहुत सारे हैं, एक दे दिया। और एंजियोस्पर्म के जितने भी राइस, वीट, मैंगो, इक्विलिप्टस, मैंगो, इक्विलिप्टस, वीट, ईटीसी। तो ये सब अब हम लोगों को क्या देखना है, तो जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो यानी यही सीड प्लांट 2 तरह के, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, थैंक यू।